हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, आज की क्लास में हम सभी देखेंगे बहुव्रीहि समास के भेद, जिसमें से बहुव्रीहि समास के दो भेदों को हम लोगों ने देख लिया है। और इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगी कि यूपी टीजीटी पीजीटी यूपी पीजीटी की परीक्षा जो 18-19 को होने वाली थी, 18-19 जून को। और सुनने में आ रहा है कि जो है अब ये जो परीक्षा है निरस्त हो गई थी 18-19 जून को। और अब सुनने में आ रहा है जैसा कि जुलाई में होगी टीजीटी और पीजीटी, जुलाई और अगस्त में होगी। तो इसी को ध्यान में रख करके हम सभी अपना रिवीजन करते रहेंगे। हम लोगों ने तो सारी चीज़ें पढ़ ली है, लेकिन फिर भी जो है जितना अभ्यास करेंगे उतना ही हमारे लिए फ़ायदा है। तो प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ेंगे, हम सभी बार बार रिवीजन करते रहेंगे। और आज की क्लास में हम सभी देखेंगे बहुव्रीहि समास के भेद, है ना। तो अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, कहने का मतलब जब समास का प्रथम पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान ना होकर के कोई तीसरा पद प्रधान होता है, कोई अन्य पद प्रधान होता है, तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे लंबोदरः, लंबम उदरम यस्य सः, लंबा है उदर जिसका, उदर का मतलब पेट होता है, तो यानी कि किसका है, तो एक संकेत हो रहा, किसी तीसरे की बात हो रही है, यानी कि गणेश जी की बात हो रही है, इस तरह से। और इसमें हम लोगों ने देखा था बहुव्रीहि समास के भेद में समानाधिकरण बहुव्रीहि, है ना, और व्यधिकरण बहुव्रीहि। तो ये दो भेद हम लोगों ने जो है देख लिए थे। अब जो तीसरा है व्यतिहार बहुव्रीहि, देख लेते हैं इसके अंतर्गत क्या है। युद्ध, लड़ाई आदि का ज्ञान कराने वाले सप्तम्यंत तथा तृतीयांत पदों में जो समास होता है उसे व्यतिहार बहुव्रीहि कहते हैं। युद्ध, लड़ाई आदि का ज्ञान कराने वाले सप्तम्यंत तथा तृतीयांत पदों में जो समास होता है उसे व्यतिहार बहुव्रीहि कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, जैसे केशाकेशी, केशाकेशी ये शब्द, बालों को पकड़कर प्रारंभ होने वाला युद्ध, केशा केशी। और इसका अगर विग्रह करेंगे तो केशेषु केशेषु गृहीत्वा इदम युद्धम प्रवृत्तम, है ना। केशों को पकड़ करके, यानी कि बाल को पकड़ करके एक दूसरे से जब बालों के माध्यम से जब युद्ध हो, तो ये इसका उदाहरण हो गया। आगे देखेंगे, हस्ता हस्ती, मतलब हाथों से प्रवृत्त हुआ युद्ध, हाथों से प्रवृत्त हुआ युद्ध, हाथों के द्वारा हस्ता हस्ती। तो हस्ताभ्याम हस्ताभ्याम युद्धम प्रवृत्तम युद्धम। इसी प्रकार से है दंडा दांडी, यानी कि परस्पर लाठियों से मार मार कर युद्ध में प्रवृत्त हुआ, तो दंडैश्च दंडैश्च प्रहत्यम इदम युद्धम प्रवृत्त। देखिए ये 2 4 6 कुछ उदाहरण हैं, अगर इनमें से पूछेगा तो इसी में से पूछेगा और ये याद हो जाएंगे। हम सभी क्या पढ़ रहे हैं, व्यतिहार बहुव्रीहि समास पढ़ रहे हैं, जहाँ युद्ध जो है, लड़ाई आदि का ज्ञान कराने वाले सप्तम्यंत तथा तृतीयांत, है ना, पदों में जो समास होता है उसे बहुव्रीहि व्यतिहार बहुव्रीहि कहते हैं। इस तरह से केशा केश हो गया, हस्ता हस्ती हो गया, दंडा दांडी हो गया, मुष्ठा मुष्ठ, यानी कि परस्पर बुक्कों से मारकर लड़ाई की गई, तो मुष्टाभिश्च मुष्टाभिश्च प्रहत्यम इदम युद्धम प्रवृत्तम। अब इसी तरह से जो आखिरी है इसका तुल्य योग बहुव्रीहि, आखिरी क्या है, तुल्य योग बहुव्रीहि। जब बहुव्रीहि समास में साथ अर्थ वाले, साथ यानी कि इसका क्या होगा, सह, सह का समास होता है, तब तुल्य योग बहुव्रीहि समास होता है। सह को विकल्प से सा हो जाता है, जो ये सह है, सह का मतलब क्या होता है, साथ, और विकल्प से क्या हो जाता है, सा बनता है, इस तरह से। तो देखते हैं पहले सार्जुना, ध्यान देंगे उदाहरण को, अर्जुन के साथ, अर्जुन के साथ, अर्जुनेन सह। राधिका कृष्ण, राधिका के साथ, राधिकया सह कृष्ण। और सभार्या मतलब स्त्री सहित, भार्या सह, भार्या सह। और सकलम, कलाओं से युक्त, सकलम कलाओं से युक्त, ये हमारा समासिक पद है सकलम, है ना। इसकी हिंदी होगी कलाओं से युक्त, और कला भी समम, इसका जो है विग्रह हो जाएगा। सतीतः, यानी कि राम सीता के साथ, सतीतः मतलब सा मतलब साथ, सीतायाः सह। सपुत्रा पुत्रेण सह, पुत्र के साथ। सपरिवारा परिवार के साथ, परिवारेण सह विग्रह होगा इसका। सार्जुना अर्जुन के साथ, अर्जुनेन सह, अर्जुनेन सह, इस तरह से। तो अभी हम लोगों ने देखा कौन सा, व्यतिहार बहुव्रीहि समास देखा, और इसके बाद हम लोगों ने देखा तुल्य योग बहुव्रीहि समास।
और इसके कुछ उदाहरण हैं, एक दो बार पढ़ने के बाद ये हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। और कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं बहुब्रीहि समास के, कुछ अन्य उदाहरण हैं जैसे द्वित द्वित्रा, है ना, दो या तीन, द्व वा त्रयो। और इसी तरह से क्या है, त्रिचतुराः, तीन चार, यानी इसका विग्रह करेंगे त्रया वा चत्वारो वा। पंचशः, पंच सा पाँच या छः, पंचवा षट। युवजानी, जिसकी स्त्री युवती है वह, मतलब युवती जाया यस्य सा। सीता जानी, सीता जाया यस्य सा, जिसकी स्त्री क्या है, सीता है, वह राम। इसी प्रकार से है पठतु कामा, पढ़ने की इच्छा वाला, तो पठतु पठितुम कामम यस्य सः, पढ़ने की इच्छा वाला। अपुत्राः, नहीं है पुत्र जिसके वह। अविद्यमानो पुत्राः यस्य सः, अपुत्राः, पुत्र जिसके नहीं है। और चित्रगुह, चितकबरी गायों वाला व्यक्ति, तो चित्राः गावोः यस्य सः, ये हो जाएगा। ये कुछ उदाहरण हैं, पठतु काम, अपुत्राः, चित्रगुह, युजानी, सीता जानी, है ना। और इसी तरह से कुछ है इधर, सतीताः, सपुत्राः, ये सभी क्या हैं, बहुब्रीहि समास के भेद हैं। तो हम लोगों ने समास क्या होता है, समास के कितने भेद होते हैं, और अव्ययभाव समास क्या है, बहुब्रीहि समास क्या है, द्विगु समास किसे कहते हैं, तो इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से भली भांति से हम लोगों ने बड़ी सरलतापूर्वक पढ़ लिया है। तो आज की क्लास में हम इतना ही, फिर कोई नया टॉपिक हम सभी रिवीजन के लिए स्टार्ट करेंगे। और बाकी फिक्स डेट जब भी आएगी तो जो है सूचित किया जाएगा आप सभी को। बाकी आप सभी जान ही रहे हैं कि धरना प्रदर्शन जो है, धरना जो है जारी है। हमारे बहुत प्रतियोगी, हमारे भाई बहन, हमारे बहुत से जो है सीनियर सर, सब बहुत ही परेशान हैं, लगे हुए हैं। और जो भी डेट आएगी निकल के, वो सब आप सबके समझ होगी। और अभी जो 30 जुलाई है, इसी को मान करके चलते हैं, 29-30 जुलाई है ना। और जुलाई अगस्त जैसा कि है, और अब तो ना ही चेंज होगा क्योंकि कई बार चेंज हो चुका है। तो आज की क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं, और एक नई आशा के साथ, एक नई उम्मीद के साथ जो है मन में रख करके हम सभी अपने रिवीजन को पुनः स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास यहीं फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।